अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सामे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी चूल्हा। आज मैं बनाने जा रही हूँ लाहौरी चने। बहुत ही मज़ेदार। चलें शुरू करते हैं। मैंने एक कढ़ाई ली और उसमें मैंने 3 प्याज, इनको अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया था और उसमें थोड़ा बहुत पानी भी मौजूद है। और ये ऐड करने के बाद इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का ऐड किया है, जो वो भी ब्लेंड किया हुआ है। और साथ ही मैंने टमाटर ऐड किए हैं। तकरीबन 2 टमाटर थे जिनको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। अगर आप दिल करें तो आप स्लाइस की सूरत में भी डाल सकते हैं। तो वो डालने के बाद 3 खाने के चम्मच भर कर ऐड किया और साथ ही इसमें मैंने आधा ग्लास पानी का भी डाला, क्योंकि इनको पहले मैंने गलाना है अच्छे से, ताकि प्याज की एक जो स्मेल होती है ना कच्चेपन की, वो ज़रा ख़त्म हो जाती है। और ये सब इनको अच्छे से मिक्स कर मैंने 15 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे इसको रख दिया था, ताकि ये सभी अच्छे से पक जाए। और दूसरी तरफ मैंने चनों को अच्छे से बॉईल कर लिया था और आप देख सकते हैं चने बड़े अच्छे से गल गए हैं। ज़्यादा बस हलवा नहीं चाहिए, बस खड़े खड़े हों और लेकिन अच्छे से पके हों। और आप एक तरफ देख सकते हैं कि 15 मिनट हो चुके हैं और मसाला मेरा अच्छे से रेडी हो चुका है। लेकिन थोड़ा बहुत जो पानी रह गया उसको मैं तेज़ फ्लेम करके इसको भी हल कर लूँगी और वो भी पानी अच्छे से खुशक हो जाएगा और मसाले भी सभी अच्छे से पक गए हैं। और साथ ही इसमें मैंने आधा कप मैंने ऑयल का ऐड किया है और ये डालने के बाद इनको मैं अच्छे से हिला लूँगी। और ये अब देखिएगा, ये जब पकेंगे तो इनकी रंगत बहुत ही अच्छी आएगी, क्योंकि सभी मसाले अच्छे से ब्लेंड जो थे। चनों को बॉईल करते वक्त मैंने कोई सोडा नहीं लगाया था, वैसे ही बड़े अच्छे से गल गए थे क्योंकि रात के भिगोए हुए थे। तो आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल खुशक हो चुका है। तो मैंने इसमें ½ टीस्पून हल्दी का ऐड किया है और 1 खाने का चम्मच मैंने भरकर इसमें लाल मिर्च का डाला है और 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है। और ये डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। लाहौरी चने की ग्रेवी तो बिल्कुल बनने को तैयार है। और साथ ही इसमें मैं छोटी इलायची और बड़ी इलायची इसमें ऐड करूँगी, उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। साथ में 2 दालचीनी है और छोटी इलायची और बड़ी इलायची 2-2 आदत है। आप ये डालने के बाद इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इनकी भी मसाले में भुनाई कर लूँगी। और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, क्या है कि टमाटर ज़रा ब्लेंड किए हुए हैं तो वो नीचे लगे नहीं। और जैसे ही सारा मसाला अच्छे से रेडी होने को आएगा तो मैं इसमें चने डाल दूँगी। और चनों में भी तकरीबन आधा कप पानी का था और इनको डालने के बाद भी मैं इनको अच्छे से पका लूँगी। और साथ में इसमें 1 गिलास भरकर पानी का ऐड करूँगी और वो मेरे पास चनों की ही यखनी थी तो वो मैंने इसमें डाल दिया। और ये डालने के बाद इनको अब ढक्कन लगा दूँगी। तकरीबन इसको 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इन सभी मसालों के साथ हल होने दूँगी, ताकि सभी मसाले अच्छे से चनों में रच जाएँ। 15 मिनट हो गए हैं और चने में भी अच्छा खासा बॉयल आ रहा है। और अब इसके साथ ही इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। अगर आपका दिल करे तो आप इनको और भुनाई कर पानी कम कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने तो इसको गर्मा गर्म नान के साथ खाना था तो मैंने ज़्यादा इसको खुशक नहीं किया। तो अब साथ ही इसमें 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च डाली है, 1 टीस्पून ही मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है और 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड किया है। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है लाहौरी चने में। और ये मसाले डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और साथ ही इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच भरकर सूखा धनिया पाउडर भी ऐड किया है। और ये डालने से भी ना इनके मसालों की बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और ये लास्ट में डालेगा, इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब मैं दोबारा से इसे 15 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर मीडियम हाई फ्लेम पे पकाऊंगी। तो थोड़ा बहुत पानी है ना, ज़रा थोड़ा और कम हो जाए और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आ जाएगा और ऑयल भी निकल आएगा। आप देख सकते हैं तेल भी निकल आया है और लाहौरी चने बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको थोड़ा पानी और ट्राई करना हो तो आप कर सकते हैं। आप इसी तरह से लाहौरी चने बनाएगा और मुझे बताएगा कमेंट्स में आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन उसे ज़रूर दबाइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।